मेसोजोइक ईरा, जिसे डायनासोर ईरा भी कहा जाता है, यह वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक ईरा की शुरुआत आज से करीब 252 मिलियन साल पहले एंटरपर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट्स स्पीसीज का अंत हो गया, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक ईरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रियासिक पीरियड, जो कि आज से करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से करीब 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर अस्तित्व में आए थे। और तीसरा है क्रेटेशियस पीरियड, जो कि आज से करीब 45 मिलियन साल से लेकर करीब 65 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे, पर क्रेटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर का हमेशा के लिए अंत हो गया था। पर आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानवों की उत्पत्ति का कारण बना, आइए जानते एक एक करके इनके बारे में। हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ मौजूद है वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट की या कई लाइट या विशाल गैलेक्सी की, सभी कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। जैसे कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह सूर्य भी हमारे आकाशगंगा के सेंटर सैजिटेरियस एक ही चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारे गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि कई लाइट ईयर विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। हमारा सूर्य, जो कि हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर के सैजिटेरियस एक का चक्कर लगाता है, उसे अपने एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी कि हमारे सूर्य ने अपने जन्म के बाद से ही केवल 19 बार ही हमारे गैलेक्सी सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर ने धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूर्य हमारे गैलेक्सी मिल्की वे की दूसरी तरफ मौजूद था। और आज से करीब 20,000 साल पहले मानवों की उत्पत्ति के बाद से यह करीब 1% भी नहीं हिला है। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल का एस्टेरॉयड का अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से करीब 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और आग धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया था, जिससे हमारे सूरज से आने वाले प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती के फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती तापमान भी कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत ज़्यादा गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रेटेशियस पैलियोजेनिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लांट स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया और साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मामल्स और उड़ने वाले डायनासोर अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मामल्स काफ़ी छोटे थे, जो कि काफ़ी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। बड़े विशालकाय डायनासोर और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मामल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें से कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पर इन मामल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया।
पर इवॉल्व होने की यह प्रोसेस इतना भी आसान और सरल नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। डायनासोरों के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई? अमेरिका डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर साइंस के शोधकर्ताओं ने कोरल ब्लब्स से पौधों और जानवरों की कई रेयर फॉसिल इकट्ठा की। वैज्ञानिकों ने इस रेयर फॉसिल्स का कई सालों तक अध्ययन किया, जिससे उन्हें इस मास एक्सटिंक्शन और उसके बाद हुए जीवों के इवोल्यूशन से जुड़ी कई अहम जानकारियों का पता चला। एक्सटिंक्शन के बाद के पहले 10 लाख सालों में जीवों और पौधों के इवोल्यूशन और उनके इकोसिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया गया था। वैज्ञानिकों को पहले भी विशालकाय एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिलते रहे, लेकिन धरती पर इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही और मास एक्सटिंक्शन के प्रमाण कभी नहीं मिले। इस हालिया रिसर्च रिपोर्ट में सैकड़ों फॉसिल्स की जांच की गई, जो कम से कम 16 जीवों और 600 से भी ज़्यादा पौधों के हैं। जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर मोटा धूल और राख की चादर से ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूर्य की किरणों को जमीन पर पड़ने नहीं दिया। इसकी वजह से धूप पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे कुछ दिनों के बाद मर गए, पर इसकी वजह से धरती पर खाने का संकट पैदा हो गया और धीरे धीरे सभी बड़े जीव जंतु मरने लगे। धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफ़ी समय लग गया। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मामल्स का वजन मध्य और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले रैकून के बराबर हो गया था। इससे करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब से बड़े मामल्स और बड़े वीवर के आकार के हो गए। इसने स्टडी के मुताबिक मामल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे। यहाँ धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। फॉसिल्स का रिकॉर्ड दिखाता है कि 7 लाख साल के बाद फलदार पौधों की उत्पत्ति हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से में फैल गए थे, और उसके साथ ही 2 सबसे विशाल मामल्स भी इस दौर में नजर आने शुरू हुए और इनका वजन करीब 50 किलो और आकार एक भेड़िए के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना भारी थे। अगर देखा जाए तो ये बहुत तेज विकास था, पर आखिर ये मामल्स समय के साथ बड़े क्यों हो रहे थे, इसके पीछे कई वजह हो सकती है, पर इनमें सबसे प्रमुख है उस समय में उपलब्ध भोजन। उस वक्त तक फलदार पौधे जिन्हें लिग्यूमी प्लांट्स भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि इन पौधों से मामल्स को और भी ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ता रहा और साथ ही इनके ब्रेन का भी विकास हो रहा था। आज दिखा देने वाले सारे मामल्स ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ जो विलुप्त होने से बच गए। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।